Welcome back to Campus Unfiltered. In today's episode, we have Manav Das with us, an MBA student from KU who just cracked a placement at Nestle. I'm your host, Himakshi, and today we dive deep into his journey, how KU, his friends, and his own hard work shaped this path to this placement. It's real, relatable, and truly inspiring for every student. So, let's get started. Thank you for joining us, Manavda, and congratulations. Thank you so much. So, how are you feeling today? I'm feeling really happy because after a lot of struggles, I cracked a job in Nestle. Yeah. So it's a very reputed company, as you all know, and I'm feeling very blessed that I have got a job in Nestle. Great. Now, before we talk about the interview, let's talk about your journey before MBA. So, what was your background on what were you doing before MBA? Okay, मैंने BCom किया था. I have completed my BCom from तिनसुकिया से. मैं तिनसुकिया से बिलोंग करता हूँ और मैंने वहीं पे अपना बैचलर्स, अपनी पूरी पढ़ाई मैंने वहीं पे की है. एंड आफ्टर कंप्लीटिंग माय BCom मैंने सोचा था कि मैं कुछ अपने स्किल्स वगैरह पे ध्यान देता हूँ और वहाँ पे मैंने कुछ टाइम के लिए जॉब भी किया था. तो उसके बाद जब मैंने अपना BCom कंप्लीट किया तो मुझे लगा कि मुझे अपना करियर में आगे बढ़ने के लिए मुझे MBA करना चाहिए. एंड तब KU वाज अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर मी, तो इसलिए मैंने KU में एडमिशन लिया MBA के लिए. Okay. So you said KU was a good option for you. तो ऐसा क्या लगा कि KU join करे? क्योंकि there are also other universities and schools of business. Like you are asking what are the reasons behind Right. Okay. So बहुत सारे रीजंस हैं, लेकिन सबसे पहला रीजन जो मैं बताऊंगा KU ज्वाइन करने का जो मेरा था, KU का करिकुलम. क्योंकि अगर आप करिकुलम को कंपेयर करते हो किसी भी दूसरे यूनिवर्सिटी से, तो आप ये जरूर फील करोगे कि KU का करिकुलम काफी एडवांस है. क्यों? आप यहाँ पे AI से रिलेटेड सब कुछ सीख रहे हो, सप्लाई चेन भी सीख रहे हो, फाइनेंस, ऑपरेशन, मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, सब कुछ, और डेटा एनालिटिक्स भी, जो डेटा जो आज के डेट में काफी इंपॉर्टेंट है हर फील्ड में. तो वहाँ उस करिकुलम में सब कुछ था, तो मुझे उनका करिकुलम सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव लगा, इसलिए मैंने KU सिलेक्ट किया. दूसरा रीजन सिलेक्ट करने का ये था कि इनका जो ROI है वो काफी बेटर है. क्योंकि आप अगर फीस को कंपेयर करते हो दूसरे यूनिवर्सिटीज के साथ या दूसरे बिजनेस स्कूल्स के साथ, तो आप देखोगे जो ROI आपको KU में मिल रहा है वो काफी ज्यादा बेटर है. एंड थर्ड इज आपकी जो फैकल्टीज हैं यहाँ पे, जैसे कि हमारे जो डीन सर है, विवास वासुमतरी सर, उन्होंने IIM कैलकटा से अपना MBA किया. फिर उन्होंने 20-22 साल तक काम किया. उन्होंने उनके पास इंटरनेशनल वर्क एक्सपीरियंस भी है. तो अगर आप देखोगे कि यहाँ पे सिर्फ ऐसे फैकल्टीज नहीं है जो सिर्फ पढ़ के आ रहे हैं, वो लोग प्रैक्टिकल वर्क एक्सपीरियंस लेके फिर आपको पढ़ा रहे हैं. तो जब आप ऐसे लोगों से सीखते हो जिन्होंने खुद बिजनेस वर्ल्ड में काम किया है, तो आपका नॉलेज का जो डेवलपमेंट होता है आपकी MBA लाइफ में वो काफी अलग होता है. राइट. सो यू हैड सर्टेन एक्सपेक्टेशंस. या तो सब कुछ ठीक है, फिर मिल गया जो चाहिए मुझे राइट नाउ आई एम इन माय थर्ड सेमेस्टर. ठीक है, तो 1.5 साल होने को आ गया KU में. तो मैं समझता हूँ पिछले 1.5 सालों में मैंने जो नॉलेज गेन किया, मुझे खुद यकीन नहीं होता कि मैं कहाँ से कहाँ तक पहुँचा हूँ. जितना मैंने सीखा, जितना मैंने अपने स्किल्स के ऊपर काम किया KU में आने के बाद, सो लाइक आई एम रियली हैप्पी. मतलब मैंने जो कुछ भी सीखा यहाँ पे आके. ओके. सिंस यू मेंशन्ड स्किल्स, तो वो क्या एग्जैक्टली कौन से स्किल्स है जो यू थिंक दैट हेल्प्ड यू क्रैक नेस्ले? देखिए, आप अगर इफ यू टॉक अबाउट स्किल्स, हाँ, आप हार्ड स्कोर स्किल्स की बात भी कर सकते हो, आप सॉफ्ट स्किल्स की बात भी कर सकते हो. नाउ हार्ड स्किल्स सीखना आसान है, सॉफ्ट स्किल्स सीखना मुश्किल है. लाइक सॉफ्ट स्किल्स में आपके कम्युनिकेशंस आ जाते हैं, आप कैसे इंटरेक्ट करते हो, आपका जो पर्सनैलिटी होता है उसमें भी आपको मतलब डेवलप करना पड़ता है. वो जब आप प्रेजेंटेशन या GD वगैरह करते हो तो आपका वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है. बट आई विल टेल यू, जो आपकी सॉफ्ट स्किल्स है ना, आपकी कम्युनिकेशन एंड जो आप करते हो, लोगों से बात करते हो, या किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हो, या खुद को कैसे पिच कर रहे हो. बिकॉज इंटरव्यू क्या है, यू आर पिचिंग योरसेल्फ कि आप मुझे हायर करो. ठीक है, तो वो एक पिच ही है. तो आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर कितना ध्यान दे रहे हो वो मैटर करता है. एंड उसका डेवलपमेंट करने का एक ही तरीका है, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आओ, जितने हो सके प्रेजेंटेशंस दो, असाइनमेंट्स करो, जो आपको टास्क दिए जा रहे हैं आपके MBA लाइफ में वो सारे आप करो. तो बस वही है. And अभी थोड़ा सा let's come to the interview. So how was the recruitment process like for Nestle? So in terms of the recruitment process, इनका काफी straight forward process है. Like first round as we all know, हर कंपनी में aptitude का होता है. So aptitude होता है, फिर उसके बाद आपका होता है GD, and after the GD give you the personal interview round, and then there is another round like field work experience something. Okay. So like 4 rounds are there. Okay. And was it really tough or was it manageable? Be honest, like GD was not that easy, because
आप जब बैठते हो जीडी में, मुझे लगता था कि इंटरव्यू बहुत टफ होता है, लेकिन जब मैंने प्लेसमेंट में बैठा मतलब मैं, तो मुझे रियलाइज हुआ कि इंटरव्यू से कहीं ज्यादा टफ होता है जीडी, क्योंकि जीडी में आपको 5 से 7 मिनट मिलते हैं, एक टॉपिक मिलता है आपको, उसमें बोलेंगे कि आप 1 मिनट के लिए आप आइडियाज गैदर करो, आप क्या बोलोगे, एंड आपके पैनल में आपके साथ ना 7 से 10 जन और बैठे हुए रहते हैं, तो उस टाइम फ्रेम में आपको क्या बोलना है जो इंटरव्यूअर कैच कर ले, कि उनको लगे कि यस ही नोज समथिंग, एंड उसका कम्युनिकेशन स्किल्स, उसका लीडरशिप स्किल्स उस 5 मिनट में दिखता है। तो आपको दिखाना पड़ेगा उस 5 से 7 मिनट में कि आपके पास नॉलेज है, आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स है, आपके पास लीडरशिप स्किल्स है। सो इसलिए मैं कहता हूँ कि जीडी ज्यादा टफ होता है। राइट। सो व्हाट रिसोर्सेज डिड यू यूज? क्योंकि करिकुलम में आई एम श्योर सब कुछ सिखाया जाता है, बट इज देयर एनी अदर रिसोर्स दैट यू फॉलोड? In terms of like resource, if you see that I have studied everything in my MBA. जो भी मुझसे इंटरव्यू में पूछा गया, ऐसा कुछ नहीं था जो मुझे यहाँ पे पढ़ाया नहीं गया। हाँ, उन्होंने इतना बताया कि आप ज्यादा बुकिश में मत बताओ, प्रैक्टिकली बताओ। सो इफ यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स तो आप प्रैक्टिकली बता ही पाओगे। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग कि जो मैंने खुद से किया इज लाइक मैंने पूरा, जैसे ये एफएमसीजी कंपनी है राइट, सो नेस्ले इज वन ऑफ द लीडिंग एफएमसीजी कंपनीज, तो मैंने पूरा एफएमसीजी इंडस्ट्री को पढ़ने का कोशिश किया, जानने का कोशिश किया कि क्या है। जैसे कि we all know something like it works on high volume and low margin. So ये पूरा इंडस्ट्री वैसा चलता है, तो वही सब चीजें जानने की कोशिश की, बस ज्यादा कुछ खास नहीं। Okay. So coming back to your MBA in KU journey, so if there is one moment or any memory that remains special to you, or you think that had a great impact in your life, what would that be? In my MBA curriculum? Yeah. The MBA 50 hours case racer. Okay. So it will always be in my mind for the rest of my life because उस केस रेसर कंपटीशन ने मेरे पूरे लाइक माइंडसेट को चेंज कर दिया। अर्लियर क्या होता था कि हम लोग लाइक जैसे पढ़ाई करते हैं तो हम लोग लाइक 9:30 को क्लास में गए, 5:30 तक वापस आ गए या 5 o'clock तक वापस आ गए। तो इस केस रेसर में क्या हुआ, जो आई गेस आपको भी सर कराएंगे, तो क्या होता है आपको केस स्टडी मिलता है, आपको पूरा 2 दिन का वो पूरा एक केस रेसर रहता है, तो आपको हर केस स्टडी को सॉल्व करने के लिए 2 घंटे मिलते हैं, एंड आपको 2 घंटे में केस स्टडी पढ़ के समझ के सॉल्व करके आपको रिपोर्ट बना के सबमिट करना होता है। तो जब आप कंटिन्यूसली इतने सारे केस स्टडीज करते जाते हो, मर्जर एंड एक्विजिशंस के, डिस्ट्रीब्यूशंस के, उसके बाद मार्केट कैसे कैप्चर करना है, उसके बाद आपको एग्जिट करना है कि नहीं, क्या करना है, वो सारे जब आप कर लेते हो ना, तो वो एक कम टाइम फ्रेम में आप इतना नॉलेज गैदर कर लेते हो कि सोचते हो यार 2 दिन पहले मैं कहाँ पे था और आज मैं कहाँ पे हूँ। तो उस चीज ने मुझे जितना चेंज किया और जितना मैंने सीखा, जितना अंडर प्रेशर वर्क करना मैंने सीखा उन 2 दिनों में, शायद लाइक मैंने 6 महीने भी नहीं सीखा होगा। So like only 50 hours change your life? या क्योंकि उन 50 आवर्स का जो इनपुट जो दिया था, उस जो वैल्यू था, वो मेरे लाइफ में बहुत ज्यादा था। एंड आप प्रेशर में काम करना सीखते हो उस टाइम पे, जो कॉर्पोरेट में बहुत इंपॉर्टेंट है। आप टाइम मैनेजमेंट कैसे कर रहे हो, आप कैसे प्रेशर हैंडल कर रहे हो। Okay. And talking about internships, कहाँ किया था internships, winter, summer? सो मेरा जो विंटर इंटर्नशिप था, जो यहाँ पे पहला इंटर्नशिप आई गेस आप लोगों का भी स्टार्ट होगा, तो मेरा पहला इंटर्नशिप था नेचुरल पैनल इंडस्ट्रीज, जो कि मैंने अपने होम टाउन में किया था। सो उसमें मेरा रोल था एज ए मार्केटिंग इंटर्न, एंड जो मेरा दूसरा इंटर्नशिप था वो मैंने किया था डालमिया भारत ग्रुप में एज ए फाइनेंस इंटर्न। तो उन दोनों इंटर्नशिप में मुझे लाइक मार्केट रिसर्च से लेके लाइक, क्योंकि मेरा पहला इंटर्नशिप मार्केटिंग का था, एंड या बिकॉज वी हैव ए ड्यूअल स्पेशलाइजेशन लाइक मार्केटिंग एंड फाइनेंस, तो मेरा पहला इंटर्नशिप मार्केटिंग का था, जिसमें मैंने मार्केट रिसर्च से लेके सर्वेस करना वगैरह सब कुछ सीखा। और दूसरे इंटर्नशिप में मैंने डालमिया भारत ग्रुप में किया, वहां पे मैंने ये सीखा कि एक्चुअल कॉर्पोरेट, क्योंकि डालमिया भारत ग्रुप इज अ वेरी बिग कंपनी, एंड मैंने पहली बार ऐसे किसी बड़े फर्म में जाके काम किया, तो वहाँ पे काम करके मुझे पता चला कि कैसे एक बड़े स्केल पे एक कंपनी कैसे वर्क करती है, उनका अपना कल्चर क्या होता है, आप उस कंपनी में कैसे लाइक बड़े टीम के अंडर काम करते हो, तो उन सारी चीज़ों में काफ़ी आपको प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करने को मिलेगा। राइट। सो डू यू थिंक दोज इंटर्नशिप एक्सपीरियंसेस, उनका मतलब कितना हेल्प हुआ आपको इसमें प्लेसमेंट में? आई विल टेल यू कि जैसे मैंने बताया था ना कि जीडी जो होता है बहुत टफ होता है, तो जब मैं डालमिया गया था तो वहाँ पे हमें शांति सर मिले थे, तो शांति सर ने हमें काफ़ी सिखाया कि आप कैसे कम्युनिकेट करते हो एक कॉर्पोरेट वे में। जैसे अभी अगर मैं आपको बताऊँ कि 6-7 जन आप लोग बैठे हुए हो, कोई टॉपिक है, आप कैसे बात करोगे? यू विल थिंक लाइक ओके मैं बता रहा हूँ, उसने बताया मैं बता रहा हूँ, नहीं, आपको बात करना है डेटा के साथ।
तो वो Right. चीज़ मुझे यहाँ पे डीन सर ने भी सिखाया था और फिर डालमिया भारत ग्रुप में मुझे वहाँ के जो एचआर है शांति सर उन्होंने भी सिखाया था। तो इन सारी चीज़ों ने काफ़ी हेल्प की मेरी। So in a way you want to say that जो internships होंगे यहाँ हम लोगों को भी मिलेगा अभी. So we have to be very Active. Yes, we have to be very Yeah. active और बहुत seriously लेना या पड़ेगा. सीरियसली लेना चाहिए आपको, Correct, क्योंकि correct. आप जो इंटर्नशिप में सीखते हो ना, क्योंकि एज ए फ्रेशर हम लोग यहाँ पे आते हैं, हाँ एक दो जन काम करके आते हैं, कभी कोई वर्क एक्सपीरियंस लेके आता है, लेकिन मेजॉरिटी सारे एमबीए स्टूडेंट फ्रेशर ही होते हैं। तो जब आपको पहली बार मौका मिलता है कॉर्पोरेट में जाके काम करने का, एक्सपीरियंस लेने का, आप समझते हो कि एक्चुअल में बिजनेस कैसे काम करता है, तो वो काफी हेल्पफुल होता है जब आप प्लेसमेंट के लिए बैठते हो। Right. Yeah, right. And looking back, कुछ ऐसा आपने क्या होगा जो मतलब you think that helped you? Any habit, any particular trick or tips that you used during your MBA journey that helped you? ऐसा कोई पर्टिकुलर ट्रिक तो नहीं है, हाँ. लाइक आई विल टेल यू, जो सर बताते हो करो। Okay. लाइक क्योंकि कभी कभी हमें लगता है यार इतने सारे केस स्टडीज कर रहे हैं, इतने सारे कुछ कर रहे हैं, क्या इनकी जरूरत भी है, लेकिन जो सर बताते हो करो। और एक चीज मैं सभी को बताना चाहूंगा, नॉट ओनली एमबीए स्टूडेंट्स बट एवरीवन, कि आप जितना भी बुक से सीख लो, आपको प्रैक्टिकली उसको समझने के लिए ना कुछ कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज करनी पड़ती है। जैसे कि यहाँ पे जब कभी कोई फेस्ट होता है, जैसे एमबीए में एक बहुत ही अच्छा एक स्किल होता है जो आप डेवलप करते हो, हाउ यू मैनेज पीपल। Right. टीम के साथ कैसे काम करना है, टीम मैनेजमेंट, टीम को साथ कोऑर्डिनेट करके कैसे चलना है। तो आप जैसे यहाँ पे फेस्ट होते हैं या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती है, उसमें पार्टिसिपेट करो। उसमें जब आप पार्टिसिपेट करोगे ना, तो आप ये समझोगे कि ओके लाइक टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं, लोगों के साथ कैसे काम करते हैं। तो चीजें देखने में ये चीजें सिंपल लगती है, लेकिन इनका इम्पैक्ट काफी हाई होता है आप लोग। Okay. So overall डेवलपमेंट जो है वो हेल्प करता है, हाँ. सिर्फ बुकिश नॉलेज नहीं, सिर्फ बुकिश नॉलेज नहीं, क्योंकि बुक आप कितना बुक पढ़ लोगे, आपका खुद का पर्सनैलिटी तब जाके चेंज होगा जब आप खुद काम करोगे, खुद के लोगों के साथ जुड़ोगे, कम्युनिकेट करोगे। बुक से आप नॉलेज गेन कर सकते हो, लेकिन स्किल्स अगर आपको चाहिए तो आपको खुद करना पड़ेगा ना, वही है। ओके, सो आप एक हॉस्टलर है, तो हॉस्टल का एनवायरनमेंट, मस्ती वगैरह क्या है, कैसा है हॉस्टल का? हॉस्टल में लाइक आई विल टेल यू, जो लाइफ आपको बॉयज हॉस्टल में मिलेगा वो आप ताज होटल में चले जाइए, आपको वो लाइफ नहीं मिलेगा। क्योंकि मैं बैचलर्स में तो मैं घर से मैंने पढ़ाई किया है, लेकिन मैं फर्स्ट टाइम मैं हॉस्टल में आया था तो मुझे लगा था कि किस जगह पे आ गया मैं, ठीक है ना, मुझे लाइक प्राइवेसी मिल रहा है ना कुछ। लेकिन जब लाइक पहला सेमेस्टर जब गया तब घर जाके अच्छा नहीं लगता, तब हॉस्टल में अच्छा लगता है। एंड क्योंकि अब जाने का टाइम आ रहा है ना, तो मतलब दिल से बुरा लग रहा है यार, ये सब छोड़ के जाना पड़ेगा। राइट। सो मतलब पढ़ाई भी इम्पोर्टेंट है, मस्ती भी इम्पोर्टेंट है, सब कुछ। हॉस्टल में जब आप रहते हो ना, तो आप बहुत कुछ सीखते हो। आई विल टेल यू, आप कम पैसों में ना खुश रहना सीख जाओगे। ओके, दैट्स सो स्वीट। क्योंकि आप जब बाहर रहते हो ना, तो आप हो सकता है कोई ट्यूशन पढ़ा रहा है, कुछ काम कर रहा है, साइड इनकम कर रहा है, लेकिन हॉस्टल में ना मतलब लड़कों के साथ स्पेशली ऐसा होता है कि कम पैसे में कैसे खुश रहना ना, वो लड़कों को अच्छे से आता है। तो okay, that's fine. And at the end, if there is any piece of advice or any message you'd like to give to your juniors जो अभी internship जाएंगे या फिर placements के लिए वो लोग तैयारी करेंगे बाद में, any piece of advice, I will tell you something that आप क्योंकि मैंने वो चीज़ें एक्सपीरियंस करी थी। जब मैं पहली बार केयू में आया था तो मुझे लगा था कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा, ये सारे करिकुलम्स जो हैं, जो इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, क्योंकि हमारे हर सेमेस्टर में इतने सब्जेक्ट्स होते हैं कि हम लोग सब्जेक्ट्स की लिस्ट देख के हम लोग डर जाते हैं कि यार 10-12 सब्जेक्ट हर सेमेस्टर में। बट मैं आप लोगों से यही बोलूंगा कि आप लोग नर्वस मत होइए, डरिए मत। हमने भी निकाला है, हमारे सीनियर्स ने भी निकाला है, आप लोग भी डेफिनेटली निकाल ही दोगे। एंड आपके बैच में सारे लोग बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत स्मार्ट है, एंड आप लोग सब लोग कर लोगे। ये एक चीज़ है कि आप लोग नर्वस मत होइए, जो आप कर रहे हो आराम से कीजिए, सब हो जाएगा। दूसरा चीज़ मैं बताऊंगा कि करिकुलम्स, जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है, उसमें आप पार्टिसिपेट कीजिए, आपका कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होगा, आपका जो इंटरेक्शन है लोगों के साथ वो बढ़ेगा। एंड थर्ड थिंग आई विल टेल यू टू डू सर्टिफिकेशंस। ठीक है, आप लोग सर्टिफिकेशंस कीजिए। ऐसे बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, वेबसाइट्स हैं, जैसे यूडेमी है, फॉरेज है, कोर्सेरा है, वहाँ से आप लोग कुछ सर्टिफिकेशंस कीजिए जिससे कि आपका सीवी स्ट्रांग हो। बस मैं यही बताऊंगा। एनी पर्टिकुलर सर्टिफिकेशन जो आपने किया होगा जो हेल्प किया आपको? मैंने कुछ सर्टिफिकेशंस तो आपको कॉलेज से ही मिल जाएंगे, जैसे केपीएन जो 6 सिग्मा सर्टिफिकेशंस है, बिजनेस एनालिटिक्स सर्टिफिकेशंस है। मैंने अलग से कई सारे सर्टिफिकेशंस किए थे, बट आई विल टेल यू टू डू फ्यू सर्टिफिकेशंस। एक
PwC का एक डेटा विजुअलाइजेशन का एक सर्टिफिकेशन है जो आपको फॉरेज में इजीली मिल जाएगा, वो आप करिए, काफ़ी अच्छा होगा। उसमें लाइक आपको पावर BI से लेके सारी चीज़ें सिखाते हैं। सेकेंड इज लाइक अगर आप फिनांस में हो तो JP Morgan का एक सर्टिफिकेशन आता है एसेट मैनेजमेंट का, Okay. तो आप वो कीजिए। तो उसमें क्या होता है, आपको आपको सिखाएंगे कि कैसे मैनेज कर रहे हैं फिनांस में वगैरह, तो काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए। एंड देयर आर मेनी सर्टिफिकेशंस, अगर आप लोग थोड़ा सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगे, तो आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हो। Okay. So this was the first time कि Nestle आया KU में, and you and two others, two of your Yeah, my classmates, batchmates, yeah. they got selected. So how is that feeling like? कि पहली बार Nestle has come and you guys got selected, you guys got placed. Like let me tell you something very honestly, मुझे नहीं लगा था कि मेरा नेस्ले में प्लेसमेंट होगा, क्योंकि पहले भी नेस्ले आया है कैंपस में, और जैसे आपको पता है पहली बार हमारा हुआ है, तो इट वाज लाइक वेरी सरप्राइजिंग फॉर अस कि उन्होंने हमें सिलेक्ट किया। बट मैं वही बताऊंगा कि आई एम रियली थैंकफुल टू माय पेरेंट्स एंड माय टीचर्स एंड गॉड दैट उन्होंने लाइक मेरा प्लेसमेंट इतनी अच्छी कंपनी में कराया। लाइक आई एम रियली फीलिंग हैप्पी एंड फीलिंग ब्लेस्ड कि मुझे एक मौका मिला। Okay, that's great. That's great. Thank you so much. Yeah. And where do you see yourself in the next 3 to 5 years? Like it's again feeling like an interview because उन्होंने यही पूछा था, तो like first of all I would like to see myself grow in my field because it's just the starting of my career, right? And मैं खुद को 4-5 सालों में एक responsible senior position में देखना चाहता हूँ, that's all. Okay. So this was great. Thank you so much. Thank you so much for interacting with us. And once again, congratulations and wish you all the best. Thank you so much. Like it was an honor, like that you guys called me here, and I wish you all the best for your future. Thank you. And I hope कि आप future में यहाँ बैठे हुए होंगे और आपका कोई junior आपका interview ले रहा होगा और आपका भी बहुत अच्छा placement रहेगा. Thank you so much. All the best for Thank you. for Thank you. Thank you.